वाराणसी में बैंक रिटायर कर्मचारियों का विशाल प्रदर्शन। बैंक ऑफ इंडिया अंचल कार्यालय महमूरगंज पर AIBRF का धरना पेंशन अपडेशन सहित लंबित मांगों को लेकर गरजे रिटायरीज। AIBRF वाराणसी यूनिट सचिव राधेश्याम मिश्र ने उठाए आवाज। कर्मचारियों के अंशदान से बनी पेंशन निधि 4 लाख करोड़ से अधिक 3 दशक से पेंशन अपडेशन न होने पर गहरी नाराजगी। RBI की तर्ज पर पेंशन अपडेशन की मांग तेज। इबा मेडिकल इंश्योरेंस पर 0 GST की मांग। 2012 के बाद रिटायर कर्मियों को विशेष भत्तों की मांग। बजट सत्र तक देश भर में आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन वाराणसी यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। हमारी ये आंदोलन AIBRF यूनियन का 30 साल से चला आ रहा है कि हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। 3 दशक होने के बावजूद जो है पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन रिवाइज होता है, स्टेट गवर्नमेंट रिटायरीज का पेंशन रिवाइज होता है। RBI का भी जो है 2 बार से हो रहा है। 2019 और 2024 में रिजर्व बैंक का पेंशन अपडेशन हुआ है और नाबार्ड में भी हुआ है। और RBI फार्मूले पर ही हमारे जो है रिटायरीज का पेंशन रिवाइज होना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये 1995 से हमारी बराबर मांग चली आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसके जो है यूनियन के 3.5 लाख जो है रिटायरीज हैं इस संगठन में। और हमारी जो वर्किंग के समय जब हम सर्विस में थे, उस समय हमारा जो अंशदान योगदान कटता था पेंशन के लिए, वही पेंशन का फंड हमारा इस समय 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। उस 4.5 लाख करोड़ के फंड के ब्याज से ही हमारा पेंशन देते हैं। इसके बावजूद ब्याज में से भी हिस्सा बचता जाता है, वो साल दर साल बढ़ता जाता है। तो हमारा मांग है कि 4.5 लाख करोड़ जो हमारा फंड है उसमें से आपको पेंशन देना है, रिवाइज करना है, तो हमारा पेंशन रिवाइज होना चाहिए। सचिव जी, आप ये जो विभिन्न ब्रांचों में जा रहे हैं, ये क्या रणनीति है? हम लोग लंका गए नहीं, ये आंदोलन ऑल इंडिया में चल रहा है। ऑल इंडिया के सभी बड़े शहरों में ये आंदोलन चल रहा है और ये दूसरा फेज है। पहला फेज जो है नवंबर के पहले समाप्त हो चुका है। नवंबर से दूसरा जो है फेज चल रहा है और ये चलेगा बजट सत्र तक। जो संसद का बजट सत्र है तब तक ये हमारा चलेगा। और इसमें दूसरी जो हमारी प्रमुख मांग है वो है स्पेशल अलाउंस का। इन्होंने 2012 से समझौता जो किया उसमें बेसिक पे से हमारा स्पेशल अलाउंस अलग कर दिया। तो वर्किंग को तो सारी सुविधा देते हैं स्पेशल अलाउंस पर, लेकिन रिटायरी को रिटायरी बेनिफिट नहीं देते। हमारी दूसरी प्रमुख मांग है कि हमें स्पेशल अलाउंस पर रिटायरल बेनिफिट दें। तीसरी हमारी मांग है कि जो ये हमारी सामूहिक बीमा मेडिकल बीमा होती है उस पर 18% GST लगाते हैं। ये कहते हैं कि ये ग्रुप इंश्योरेंस है, जबकि सारा प्रीमियम जो है रिटायरी खुद जो है स्वयं वहन करता है। तो हम जब जो है प्रीमियम देते हैं तो उस पर GST 0 होना चाहिए। भारत सरकार ने जो नियम निकाला है तो वो 0 अभी तक नहीं किया गया। हमें इन्होंने पिछले समझौता जो 12वां बाईपार्टाइट किया था उसमें पेंशन अपडेशन कहा कि जब तक नहीं हो रहा तब तक हम आपको स्क्रेशिया देते रहे, और स्क्रेशिया पर इन्होंने महंगाई भत्ता भी नहीं दिया। बाद में कहा कि आपका हर 10 साल दर साल जो है इसकी समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे। अप्रैल 2024 से आज तक इन्होंने इसका समीक्षा नहीं किया और हमारा जो है स्क्रेशिया भी नहीं बढ़ाया। हमारी इनसे मांग जो है सबसे पुरानी है कि हमें रिटायरी से IBA से वार्ता करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये रिटायरी से अभी तक वार्ता नहीं करते। हमारी मांगे सुनेंगे नहीं तो हमारी मांगों को पूरा कैसे करेंगे? तो इसलिए हमारी ये मांग है कि आप रिटायरी यूनियन से हमारी समस्याओं के बारे में, मांगों के बारे में वार्ता करिए IBA के द्वारा, और वो मांग भी हमारी पुरानी। आंदोलन को कहां तक अब आप लोग देखिए, ये आंदोलन हमारा जो है संसद के बजट सत्र तक ऑल इंडिया में चल रहा है, लेकिन अगर तब तक नहीं पूरा हुआ तो हम धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जाकर के देंगे। पूरे ऑल इंडिया से जो लगभग 7 लाख रिटायरी हैं वो सारे लोग इकट्ठा होंगे और वो जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहां भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब हम जो है संसद का घेराव करेंगे।